नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मन की बात अतुल्य भारत के साथ के सेशन में। और आप सभी जो है बैकएंड पे देख रहे होंगे कि कोई अपडेट्स कुछ खास देखने के लिए मिल नहीं रही है। क्या हलचल चल रही है बैकएंड पे, ये भी मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। और ये जो खामोशी है, ये खामोशी जो है अब टूटने का जो है नाम नहीं ले रही है। इंडीड हमारे बीच मिस्टर आयश आए थे लास्ट वीक, और उन्होंने आकर काफी सारी चीजें वहां से हमें हमारे साथ शेयर की इंडीड। और उसका मतलब ये निकलता था कि जो हमारी ये अपडेट्स का जो सेशन रहता था, बेसिकली उस अपडेट्स में जो है हम थोड़ा सा बदलाव करें। और अब अकम्पलिशमेंट है, ये हम बैक ऑफिस के जरिए ही जान सकते हैं। और बैक ऑफिस में जब भी कुछ अपडेट होती है या कुछ हलचल होती है तो वो हमें बैक ऑफिस से ही देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़, सबसे फर्स्ट जो बात मैं आप सभी के साथ आज मन की बात से शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? हमारा बैक ऑफिस, ठीक है। उसके अलावा जितने भी आपको ये कॉपी ट्यूबर्स दिख रहे हैं, एक मैसेज हमारे क्या बोलते हैं, गुरसविंदर ढिल्लों जी ने भी डाला है, सभी ग्रुप्स में वो पहुंचा होगा, सभी के पास पहुंचा होगा, ठीक है। और उसमें मतलब काफी कुछ कहा गया है, काफी कुछ मतलब आपको जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ में ये बिल्कुल क्लियर कट उनकी तरफ से भी कर दिया गया है कि यहाँ पे जो 14 लाख आदमी है उनसे मिस्टर ऐश किसी को आके पर्सनल नहीं बताते हैं, किसी को भी पर्सनली वो नहीं बताते हैं कि क्या अपडेट्स हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे ये आकर कहता है, ठीक है, कि उसको बहुत कुछ मालूम है और बहुत सारी वजह है जिनकी वजह से वो सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकता, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी आपके साथ शेयर करते हैं जिनसे मतलब आपको पल भर की खुशी तो मिलती है, लेकिन वो एक सुकून जिसकी तलाश के लिए हम सब जुटे पड़े हैं यहाँ पे, मिस्टर आइश जिसके लिए सिस्टम तैयार कर रहे हैं, वो सुकून नहीं मिलता है, ठीक है। पल भर के लिए हम मतलब एक्साइटेड तो हो जाते हैं, पल भर के लिए अपने मन के अंदर वो उम्मीद की किरण, वो आशा की किरण हमारे अंदर जागृत तो हो जाती है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं सस्टेन कर पाती है, क्योंकि वो जो हमारे ये फैंकुराम्स रहते हैं, या फिर जिनको मतलब अपडेट गुरु कहा गया है, ठीक है, ये अपडेट गुरु अपने अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं, ठीक है। और अगर ये इतने ही कैपेबल होते विश्लेषण करने के, ठीक है, तो ये अपना कोई सिस्टम अभी तक जनरेट कर चुके होते। मैं तो मानता हूँ कि ये मिस्टर ऐश से भी ज्यादा जीनियस है। मिस्टर ऐश को मालूम नहीं है कि अभी क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, और ये सारी की सारी जो है मतलब शतरंज की बिसात आप सभी के सामने खोल कर रख देते हैं कि वो वेरीफाई 15 तारीख को आएगा, 20 तारीख को विड्रॉल आएंगे, और 1 तारीख को सारे के सारे जो है वो होनोलुलु में बैठे होंगे, सब लोग इंजॉय कर रहे होंगे, सबकी लाइबिलिटी खत्म हो गई होगी। और इस चक्कर में लोग दनादन 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 उनके वो यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, उन्हें व्यू जनरेट हो जाते हैं, उनका घर चल रहा है, धंधा चल रहा है बढ़िया। और उनको ना आपसे कोई लेना देना है, ना ऑन पैसिव से कोई लेना देना है, और मिस्टर ऐश मुफारे से तो मतलब बिल्कुल ही वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं। वो अपनी तरफ से मतलब चीजों को डिकोड करते हैं। और इससे एक हार्मफुल, मतलब हम हमारी कम्युनिटी को एक हार्मफुल मतलब एक तरीके से हार्म कर रहे हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को स्पॉट आउट कीजिए। आपको कोई भी वीडियो ऐसा दिखता है जो आपके बैक ऑफिस से मेल नहीं खाता, जिसका थंबनेल आपको मतलब एक क्यूरियस देखने जाते हैं उसका थंबनेल देखकर, और अंदर जाके जब आप इस वीडियो में कोई चीजें सुनते हैं और आपको लगता है कि ये मतलब ऑन पैसिव से बिल्कुल मेल नहीं खाती है, ऑन पैसिव के बिल्कुल विपरीत दिशा में ये लोग चल रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, ऐसा कुछ भी बैक ऑफिस में मेंशन नहीं है। बैक ऑफिस का भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि बैक ऑफिस में भी मोस्टली मतलब 90% तो आप मानकर चलिए कि जो बैक ऑफिस में है वो वैसे का वैसा ही है, और 10% क्या होता है कि मिस्टर ऐश का वो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा या जितनी देर भी हमारे बीच रुकते हैं, उनको फिर एक पेज में या फिर कुछ कम पंक्तियों में उसका सारांश कर पाना मुश्किल होता है।
तो मोटा-मोटी मतलब मैं ये मान के कहूँगा कि 90% एक्यूरेसी के साथ आपने बैक ऑफिस के साथ चलना है, 90% तो आपके पास वहाँ इन्फॉर्मेशन है ही। बाकी 10% के लिए आप मिस्टर ऐश की वीडियोज़ देखिए। अगर आप अंग्रेजी समझ पाते हैं तो बहुत अच्छा है, और अंग्रेजी अगर नहीं समझ पाते हैं तो बहुत सारे ऑथेंटिक लीडर्स इंडिया में काम कर रहे हैं। ये मिस्टर खुशविंदर ढिल्लों जी ने भी कहा है कि बहुत सारे लोग ऑथेंटिक लीडर्स जो है इंडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। और अपने चेहरा दिखा के, अपना पहचान बताकर, जैसे हम इनक्रेडिबल इंडिया की बात करें, हमारा ओपी एकता वर्ल्ड का मंच है उसकी बात करें, ठीक है, टीम चैंपियंस की बात करें, यहाँ पर सभी लोग जो भी मौजूद हैं वो सब अपना चेहरा आपके सामने लेकर आकर जो है अपनी बातें रखते हैं। और साथ ही साथ उनमें से भी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूरी इस मतलब जो हमारी ये कम्युनिटी है, जो अच्छे लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कई बार भावनाओं में बह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका उद्देश्य गलत है या फिर वो गलत उद्देश्य से आप सभी को ये चीजें कह रहे होते हैं, लेकिन उनकी अपनी मतलब ब्लड में ऑन पैसिव उन्होंने कुछ जो है ना उसका ज्यादा ही, अब उसका नशा करने लग गए, एक तरीके से ना नशा हो गया उनको ऑन पैसिव का। तो वो नशे की इसमें धुन में वो, या फिर एक्साइटमेंट की धुन में वो काफी सारी चीजें ऐसी कह जाते हैं जो बेसिकली बैक एंड पे होती नहीं है। बट एनीवे फिर भी उनकी डेडिकेशन एंड कमिटमेंट को सल्यूट की, वो लोग फ्रंट पे रहकर मतलब मिस्टर ऐश के मिशन और विजन को वो आगे बढ़ा रहे हैं, और अपनी तरफ से जो अवेयरनेस बेसिकली वो लेकर आ सकते हैं हमारी कम्युनिटी में, उसके लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम सभी को सल्यूट करते हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पर काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनसे अपेक्षा भी रखते हैं कि वो लोग थोड़ा जिम्मेदारी से पेश आए और हमारी कम्युनिटी को एक लॉन्ग टर्म विजन जो है उसकी तरफ फोकस करके लेके चले। शॉर्ट टर्म विजन नहीं आप देखिएगा यहाँ पे। शॉर्ट टर्म विजन के सारे भी जो कंसेप्ट है ना वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के है। अगर आपका शॉर्ट टर्म विजन है सक्सेस होने का, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग इज अवेलेबल फॉर यू, जिसके ना पिता का मालूम है, ना पुत्र का मालूम है, ना सर का मालूम है, ना पैर का मालूम है, ना उसका ये मालूम है कि 2 महीने चलना है या 4 महीने चलना है, ठीक है। बस वहां पर आप जाकर जुआ खेलिए, और अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो कुछ वहां से आप कमा लेंगे, अन्यथा गंवाने के लिए तो बने ही है मल्टी लेवल मार्केटिंग के सारे सिस्टम। और उन्हीं सिस्टम्स को, इन्हीं चीजों को, इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए मिस्टर ऐश ने व्यवसाय को एक नई परिभाषा दी है, ठीक है ना। में तो हम भी यहाँ पे बिजनेस ही आए हैं, जिस तरह से वो मल्टी लेवल, और ना वो फ्रंट पर आकर सामने आकर उन प्लान्स को डिस्कस करते हैं या आपको प्लान्स बताते हैं। उनका तो एक बिजनेस करने का प्लान होता है भैया कि आप हमारे साथ आओ, इतना हम आपको देंगे, इतना अगला लेके आओगे उसको देंगे, मतलब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, यही उनका प्लान होता है। और इसी प्लान को घुमा घुमाकर जो कुछ कमा जाते हैं वो कमा जाते हैं, अन्यथा 99% लोग यहाँ पर मतलब आज तक जो हुआ है वो यहाँ पर फेलियर ही रहे हैं, ठीक है। तो इसी फेलियर को देखकर मिस्टर ऐश के मन में ये भावना जागी कि जब इतने सारे लोग मतलब बिजनेस में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो तुक्के में आ रहे हैं, चाहे वो समझ के आ रहे हैं, चाहे वो लालच से आ रहे हैं, चाहे किसी भी रूप से आ रहे हैं, लेकिन बिजनेस करने में वो इंटरेस्टेड है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है। मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ कि हम सब लोग बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के इन कंसेप्ट में अपने हाथ आजमाकर मतलब लगभग 99% लोग अपने हाथ जला चुके हैं। उनकी अपनी सेल्फ की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो चुकी है। उन्होंने वहां पर भी बैठकर सिस्टम पे उतना विश्वास किया, और एट द एंड ऑफ द डे उन्हें मुंह की खानी पड़ी। और उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे बीच मौजूद भी हैं, और बहुत मैं कहूँगा कि 90% पॉपुलेशन जो ऑन पैसिव की है वो इन्हीं मतलब जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस में फेल हो चुके हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और 10% वो लोग हैं जो फॉर्चुनेट हैं, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को समझा, या फिर यही मल्टी लेवल मार्केटिंग की ट्रिक्स के हिसाब से वो यहाँ पर जुड़ गए, और अब वो यहाँ पर इस व्यवसाय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन 90% लोगों में से मुश्किल से 10% लोग हैं जिन्होंने रियल मायने में इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझा, और वो लगातार यहाँ पर एंगेज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, और वो जानते हैं कि बैकएंड पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। जब हम अपने आप को पब्लिकली यहाँ पर लॉन्च कर लेंगे, सारी चीज़ें जब हमारे अपने कंट्रोल में होगी, फाउंडेशन नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑन पैसिव ने ऑलरेडी ले डाउन कर दी है। हम ऑलरेडी यूनिकॉर्न हो चुके हैं, 8 लाख करोड़ का बिजनेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और लगभग 3 मिलियन की हमारी अपनी कम्युनिटी जो है ऑन पैसिव की बन चुकी है, फाउंडर्स और एफिलिएट्स को मिलाकर। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है
किसी भी बिजनेस के लिए, कोई भी बिजनेस अगर आप बिजनेस को बिजनेस के नजरिए से देखना चाहते हैं तो आप के सामने बहुत सारे यहाँ पे सक्सेसफुल मॉडल्स अवेलेबल हैं। मॉडल्स नहीं मैं कहूंगा, वो बाई फ्लूक भी आए होंगे, लेकिन सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। इंटरनेट पे सबका दूध का दूध और पानी का पानी जो है आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और वहां अगर हम आप कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी आज तक हुई नहीं है इस धरातल पर जो मतलब ग्लोबल होने से पहले ही, अपने पब्लिक लॉन्च से पहले ही जो है यूनिकॉर्न हो चुकी हो। तो ये तमगा ऑन पैसिव के पास है। और ये एक मतलब हमारे हम सभी के लिए खुशखबरी होने के साथ साथ हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। ठीक है, हम छोटे लेवल पे होते हैं, हमारा छोटा परिवार होता है, 1000-2000 का परिवार होता है, और फिर हमने आगे मूव करना होता तो हमें हमें व्यवस्थाएं छोटे तौर पर चाहिए थी, और वो व्यवस्थाएं शायद अगर हम उनको आउटसोर्स भी करते हैं तो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अभी हम मिलियंस की बात कर रहे हैं, और वो भी बिजनेस एक्टिविटी शुरू होने से पहले ही, हमारे ग्लोबल होने से पहले ही यहाँ पे ऑलरेडी 3 मिलियन लोग मौजूद हैं। ठीक है, और बिलियंस बिलियंस जो हैं वो बाहर पड़े हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि भैया हमें अपॉर्चुनिटी मिले, ऑन पैसिव यहाँ से अपना काम शुरू करे और हम इसका एक हिस्सा बनकर आगे चल पड़े। क्योंकि वो लोग बिल्कुल ये जानते हैं, ये समझ चुके हैं अभी कि वो एक अपॉर्चुनिटी जो उनको एक फाउंडिंग मेंबर बनने की यहाँ पे मिली थी, एक अर्ली बर्ड बनने की मिली थी, एक ब्रांड एम्बेसडर बनने की मिली थी, एक अर्ली टेस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटा टेस्टर बनने की मिली थी। लेकिन अब जब भी ऑन पैसिव अपने आप को ग्लोबल करता है तो वो इस अपॉर्चुनिटी के साथ एज एफिलिएट अर्ली बर्ड्स आना चाहते हैं। मतलब अभी भी देखिए 14 लाख लोग हैं, उनमें से कितने एक्टिव हैं, और उन सबको मिला के अगर हम बात करें तो हमारी टोटल इंटरनेट यूजर्स जितने हैं 500 करोड़ प्लस, उनका 0.01% भी नहीं है। हम 0.001% होंगे कहीं पे जो ये फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी और ये अभी अब एफिलिएट भी जो कुछ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बिजनेस की जहां तक बात आती है तो पूरी दुनिया खाली पड़ी है, और ये चीजें हम अपने डिस्ट्रप्टिव जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं हमारी, जो मिस्टर एच बैकएंड पे प्लान कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल कैंपेन की तरह आपको नहीं दिखने वाली हैं कि आप उसको टीवी पे देखने वाले हैं, न्यूज़पेपर पे देखने वाले हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं, होर्डिंग लगी देखने वाले हैं। ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स जो है एडवर्टीजमेंट के, ये हमारे पास जो है इनकी ये सेकंड स्टेज पे आते हैं, सेकंड लेवल है इनका। मतलब फर्स्ट लेवल पे तो हम अपने डिसप्टिव तरीके से कर रहे हैं, जैसे दुबई के अलसफा मेट्रो स्टेशन का नाम अब बदल कर अगले 10 सालों के लिए 10 साल के लिए ही नेमिंग राइट वो मिलते हैं, इसलिए 10 साल के लिए अगले वो ऑन पैसिव के पास है। और वहाँ डिजिटल एलईडी स्क्रीन के थ्रू 3200 डिजिटल एलईडी स्क्रीन है वहाँ पर अवेलेबल दुबई में। ठीक है, तो उनके थ्रू अब जो ऑन पैसिव है वो एडवर्टीजमेंट अपना कर रही है, मार्केटिंग अपना कर रही है, और साथ ही साथ वहाँ पे एआई बेस्ड कैमरास लगे हैं। ठीक है, जो मतलब ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, और मतलब क्या जो रिस्पॉन्स है हमारी जो इन मार्केटिंग कैंपेन्स को मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़ों के हिसाब से उस रेलवे स्टेशन से मतलब अब साल भर में लोग ट्रैवल करते हैं। ठीक है, बिलियंस में ट्रैवल वो करते हैं, और उनमें से जब उन लोगों के सामने जब वो मेट्रो स्टेशन पे एंटर कर रहे होंगे, नाम ही ऑन पैसिव होगा, तो एक क्यूरियोसिटी अपने आप अंदर से जग जाती है कि बेसिकली ऑन पैसिव है क्या। और जब हम पब्लिकली ग्लोबली लॉन्च हो जाएंगे तो ये अब सबको मालूम होगा कि भैया यस, ऑन पैसिव जो है इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है जहां से जुड़ने के बाद हमें जितने भी अभी आज तक हमने बिजनेसेस करने चाहे उनमें फेलियर मिले हैं, सक्सेस का एकमात्र रास्ता, कामयाबी का एकमात्र रास्ता इस ऑन पैसिव से जुड़कर, ऑन पैसिव से होकर जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं शिरकत करने वाले हैं। तो इसीलिए अभी विलंब जो हमें विलंब अभी लग रहा है, हमें लग रहा है बहुत देरी हो रही है यार, होगा भी नहीं भी होगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि भैया 100% होगा, जब मर्जी हो, ये कुछ मतलब 100% होने वाला है। ठीक है, लेकिन अब ये कब होगा ये उनको मालूम नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जून महीने, चंद महीनों में ही ये हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों का ये मानना है कि हो सकता है ये साल भी हमें लग जाए, इस साल के अंत तक हम जो है अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को शुरू कर पाए। तो सबका अपना अपना मत है यहाँ पर, और जितना जितना जिसका नॉलेज है, जितना जितना जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, जितना जितना जो एंगेज्ड है, और जितना जितना जो यहाँ पर अपना समय दे रहा है और एजुकेशन ले रहा है, उस हिसाब से उनका अपना अपना मत है। जो लगातार कंटिन्यूसली जुड़े हैं उनके बारे में मुझे लगता है ज्यादा बात करने की हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग अपडेट्स को दूसरे माध्यम से ले रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से ले रहे हैं, और अपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम का अभी यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए हैं, मतलब कर रहे हैं, और यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट मिले उनको नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, ओ कनेक्ट को नहीं यूटिलाइज कर
रहे हैं, सब्सक्रिप्शन तो वो ले चुके हैं, ठीक है। एक डिसीजन मेकिंग करनी थी सब्सक्रिप्शन लेने की आज से 3 महीने पहले की, जिसका रिवॉर्ड अभी आप सभी को, हम सभी को मिला नहीं है। और जिस दिन वो मिलेगा रिवॉर्ड, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि आपने मतलब वो डिसीजन मेकिंग करके कितना मतलब शानदार निर्णय अपने जीवन का लिया था कि आपने सब्सक्रिप्शन जो है इनिशियल फेज में ही ले ली थी, ठीक है। तो उसकी एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगी, ट्रैफिक के रूप में, बोनस के रूप में, कमीशन के रूप में ऑलरेडी आपके वॉलेट्स तक वो आ चुकी हैं। उन वॉलेट्स में से बहुत सारे लोग हमारे फर्स्ट फेज में जब हमने टेस्टिंग की वॉलेट्स की तो वो उनको पा भी चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे फंड्स हम आप जानते हैं कि मर्चेंट के पास होल्डिंग में थे, और उसमें से हम ये मान के चले कि 10% अगर मर्चेंट की इंटेंशन थी उसको होल्ड करने की, तो उसको लेकर चलते हैं। बाकी 90% वो इस वजह से ये सब कुछ हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली मल्टीपल अकाउंट्स में पेमेंट का जो सिस्टम है वो अभी तक किसी को यहाँ पर आवश्यकता पड़ी नहीं है। और उस वॉल्यूम में जिस वॉल्यूम में ऑन पैसिव बेसिकली करना चाह रहा है, तो ऑन पैसिव के पास ऑलरेडी 37,000 विड्रॉल्स वहां पे पड़े हैं, और बिलियंस ऑफ लोग जो अभी भी राह में खड़े हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं। तो इतना सारा फाइनेंशियल फ्लो किसी कंपनी का इन एंड आउट, इन तो बहुत कंपनियों में होता है, इन करने वाली तो बहुत सारी, आप शेयर मार्केट में जाएंगे बहुत कुछ होता है, वहां लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है। तो इन वाला इशू नहीं है, आउट वाला इशू है। वहां से जो पेमेंट्स आउट होती हैं, ठीक है, वो एक अकाउंट से जब डिफरेंट अकाउंट में जा रही होती हैं या डिफरेंट अकाउंट से एक सिंगल अकाउंट में आ रही होती हैं, तो जब तक ये क्लैरिफाई नहीं हो जाता है कि वो ट्रांजैक्शन किस लिए हो रही है, वो उसमें हमारे इंटरनेट पे या हमारे जो हमारे बैंकिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें ये बाय डिफॉल्ट प्रावधान है कि अगर ऐसी ट्रांजैक्शंस कोई होती है तो उनको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में रखा जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको हम आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हम आसानी से ये समझ पाएं कि बैकएंड से अगर मिस्टर ऐश को स्कैम करना होता है या पैसे ही कमाने होते या अपनी जेब भरनी होती, तो वो अभी हमसे सब्सक्रिप्शन ले रहे होते और वो आगे मूव कर गए होते, ठीक है। और वॉलेट का वो क्लियरली बोल देते कि जब तक वो फंड्स वहां पे होल्ड है तो ये कमीशन आपको तभी मिलेंगी जब वहां से वो बैंक से रिलीज होंगे, ठीक है। लेकिन मिस्टर ऐश ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका फोकस ये करने का शुरू से ही नहीं है। वो शुरू से ही चाहते हैं कि मतलब वो बांटना चाहते हैं, देना चाहते हैं, इसीलिए उसका साक्षात नमूना उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जब इनिशियल टोकन अमाउंट फाउंडिंग मेंबर्स ने दिया था वो उनके वॉलेट में रिफंड करके मिस्टर ऐश ने ये प्रूव कर दिया कि भैया उनकी जो भावना है वो देने की है। तो $97 जितने भी लोगों ने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ली थी, ठीक है, या मतलब इनिशियल टोकन अमाउंट दिया था फाउंडरशिप के लिए, वो सब के सभी के वॉलेट में वापस आ चुका है जिन लोगों ने भी फाउंडरशिप ली थी, ठीक है। तो ये एक जीता जागता प्रूफ है कि मिस्टर ऐश देना चाहते हैं। और इसमें से भी बहुत सारे लोग विड्रॉल ले चुके हैं, जिनमें से एक हमारे बीच राजेंद्र भटकर सर हैं, ठीक है। वो हमारे साथ यहाँ मंच पे मौजूद रहते हैं, आप सभी जानते हैं, खटाखट उनका पैट डायलॉग है और कितने वो एनर्जेटिक है, ठीक है। ये सब आप सभी को मालूम है, और वो उनमें से एक अच्छा खासा हिस्सा जो है उस विड्रॉल का क्रिप्टो के रूप में ऑलरेडी ले चुके हैं। बट क्रिप्टो की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो ऑन पैसिव को ये इंश्योर नहीं है कि जिनके वॉलेट में उन्होंने वो ट्रांजैक्शन करी है वो उसी जगह पैसा गया है, ठीक है। इसलिए उसकी ऑडिटिंग और बहुत सारे इश्यूज हैं जो मतलब कंट्री वाइज डिपेंड करता है। हम 220 देशों में बिजनेस करना चाह रहे हैं, और 220 के 220 देशों में आपको मालूम है, आप इंडिया की अगर बात लेकर चलेंगे तो क्रिप्टो को अभी भी जो वो मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है, जैसी मान्यता जो आप विदेशों में देखेंगे क्रिप्टो को ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है डिसेंट्रलाइजेशन, और वहाँ पर आप सिर्फ वॉलेट का एड्रेस आपको मालूम होता है, आपको इंडिविजुअल की आइडेंटिटी का पता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी बढ़ सकती हैं, और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी मुझे लगता है बैकएंड पे कुछ लोगों ने करने की कोशिश भी करी होगी, वो रिपोर्ट भी हुई होंगी। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव रहे हैं जिन अनुभवों की वजह से अभी जो क्रिप्टो के विड्रॉल्स हैं हम उन पर भी विचाराधीन हैं। जहां तक बात है इन करने की, लोग कहेंगे कि भैया इन नहीं कर, मतलब ले रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, देने में ही समस्या है। भैया देने में ही तो समस्या है, लेते वक्त तो मालूम है कि हमारा ही वो एक ही अकाउंट है, और अगर उस अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो उसका हमने वहां से इनवॉइस रेज किया है, रिसिप्ट दी है आपको। लेकिन देते वक्त जो है बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर हैं, बहुत सारे कानून यहाँ पर हैं जिनमें संशोधन होना जरूरी है, और उन संशोधनों के बिना अगर आप, और हम ये सोचते हैं कि मिस्टर ऐश के पास कोई बटन है, कोई ऐसी व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था पे उन्होंने विचार किया और उस व्यवस्था में भी उन्होंने कमियां पाई, और इसीलिए
अभी जब वो सेकंड फेज में जाने से पहले सब कुछ इंश्योर करना चाहते हैं पहले से ही, ताकि जब हम अपना कमर्शलाइजेशन यहाँ से शुरू करें, जब हम यहाँ से पब्लिक जाएं, जब लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके यूटिलाइजेशन के बारे में, इसके इम्पैक्ट के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाए और वो पहली बार हमसे जुड़े, तो उनको वैसे कोई भी अनुभव ना हो जो हम आपको एज अ फाउंडिंग मेंबर, एज अ अर्ली बर्ड्स हुए हैं। और अर्ली बर्ड्स हम इसीलिए हैं क्योंकि ये जो टेस्टिंग का फेस होना था, ये जो जितनी भी टेस्टिंग यहाँ पर की जानी थी, जो भी सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो इकोसिस्टम हो हमारा, हो founders.net हो हमारा, पेड प्रोडक्ट्स में से आप ओ ट्रैकर को देख पा रहे हैं, अभी ओ कनेक्ट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका टेस्टिंग बैकएंड पे बेसिकली लाइव टेस्टिंग जिसको कहा जाता है, वो हमारे साथ किया जाना था। और वो टेस्टिंग को हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम ये जो पेमेंट प्रोसेसर का हमारा इशू है, उसके साथ साथ जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसको भी हम स्टेबल रूप से, जो है सुचारू रूप से, बिना किसी विलंब के, बिना किसी ग्लिचेस के जो है उसको चला पाए, ये कोशिश बैक एंड से की जा रही है। तो दुख तो मुझे भी बहुत होता है, और कभी कभी ये महसूस होता है कि ये इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो लंबी हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने अब इन 4 सालों की जर्नी में सीख ली है कि कंप्लीशन इज़ द फाइनल डेट। हमारे दद्दू हमेशा से कहते हैं, दद्दू हमारे अनिल मेनन जी हैं, आप सभी जानते होंगे उनको, और वो बहुत अनुभवी जो है, मतलब एक विशेषज्ञ की तरह वो यहाँ पे एसोसिएटेड है, अपनी फील्ड में वो माहिर हैं, और उनके पास लगभग 40 सालों का अपना जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का अच्छा खासा अनुभव है, ठीक है। तो उन अनुभवों के आधार पर वो कहते हैं कि कंप्लीशन इज द फाइनल डेट, और वही हमें भी यहाँ पे मानकर चलना पड़ेगा कि जिस दिन सब चीज़ें कंप्लीट होगी उस दिन हमें वो फाइनल डेट भी मिलेगी और हम अगले फेज में भी जाएंगे। तो एक चीज़ जो हमें यहाँ से अपना विचारों को अब किस तरह से संगठित करके रखना है, ठीक है, वो सबसे बड़ा मतलब यहाँ पर हमारे लिए चैलेंज है। और मिस्टर ऐश कहते हैं कि ड्रीम बिग, तो ड्रीम बिग का मतलब ये नहीं है कि भी $1000 आने थे मुझे अब 2 आएंगे, ठीक है। ड्रीम बिग का मतलब ये है कि हम जो कुछ बैकएंड से कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें समय भी लग रहा है, विलंब भी हो रहा है, तो डेफिनेटली हम उसको और बेटर कर रहे हैं, हम उसमें कोई कमियां नहीं डाल रहे हैं, उसको बेटर कर रहे हैं, उसको एक ऐसे लेवल पर लेकर आना चाहते हैं जहां से पीछे मुड़कर हमें फिर किसी के साथ किसी को देखने की आवश्यकता ना पड़े। पेमेंट प्रोसेसर सबसे बड़ा रोल यहाँ पर निभाने वाला है, क्योंकि पेमेंट यहाँ पे इन नहीं आउट भी होने वाली है, और वो इंस्टेंट बेसिस पे भी आउट होने वाली है। तो आपका जो अकाउंट सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम जो है, वो बैक एंड पे मतलब उतना सारा जो है पेमेंट्स को यहाँ, मतलब बिलियंस में पेमेंट होगी रोज की रोज। आप ये देखिएगा, जैसे ही हम ग्लोबल होंगे, यहाँ पे पेमेंट का लेवल देखिएगा किस तरह से डेली की पेमेंट्स होंगी। तो वो पेमेंट पीछे लेजर से मैच करना, उसके लिए पूरी अकाउंटिंग व्यवस्था बनाना, उस अकाउंटिंग व्यवस्था को मतलब दुरुस्त करके रखना, क्योंकि कोई भी जो है हमारी तरफ उंगली ना उठा पाए, ये हमारा पूरा का पूरा प्रयास यहाँ से रहता है, ठीक है। और यही प्रयास मिस्टर बैकएंड से मिस्टर ऐश भी कर रहे हैं। वो चाहे तो अगले फेज में जा सकते हैं, और बहुत सारे हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी का ये कहना है कि जो पैसे आने हैं वो आते रहेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ें, ठीक है। लेकिन मिस्टर ऐश का मानना ये है कि भैया, मैं जब इस कंपनी को ग्लोबल करूं तो कोई कंपनी हमसे ये ना कहे, कोई भी हमारी तरफ इस तरह से उंगली उठाने वाला ना हो कि भैया इस कंपनी के ऊपर फाउंडर्स का इतना पैसा बकाया है या इतना इनको भी देना बाकी है। हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, ठीक है। और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है, ये अगर आप विस्तार से इंटरनेट पे जाएंगे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक भी पैसा हमने मार्केट से नहीं उठा रखा है, कोई हमने शेयर्स नहीं दे रखे हैं किसी को, और किसी का भी सिर्फ मिस्टर ऐश और उनकी फैमिली का पैसा जो है इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है। और जब कमर्शियल एक्टिविटी में ये बिजनेस जाएगा तो वहां से एक हिस्सा निर्धारित होगा जो बिजनेस डेवलपमेंट पे यूटिलाइज किया जाना होगा, किया जाएगा। एक हिस्सा निर्धारित होगा जो एज अ प्रॉफिट मिस्टर ऐश और उनकी फैमिली रखने वाले, जो उनके गुजारे के लिए जरूरी है, और बाकी सब कुछ यहाँ पर उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिससे हर एक जो हमारे सोन पैसिव परिवार का हिस्सा बनता है, चाहे वो एफिलिएट हो चाहे फाउंडिंग मेंबर हो, ठीक है, उनको इससे बेनिफिटेड किया जाएगा। अब फाउंडिंग मेंबर स्पेशल क्यों हो जाते हैं? फाउंडिंग मेंबर स्पेशल इसलिए हो जाते हैं कि जब हमने स्क्रैच से ये शुरू किया था, हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि भैया रुई अवेलेबल है तो फिर हमने रुई यहाँ से ले ली, गद्दे बनाए, अपने रजाइयाँ बनाई, अपना बेचना शुरू कर दिया। हम जो कुछ भी यहाँ पे इंटरनेट पे कर रहे हैं, ठीक है, ये एक तो नॉर्मल बिजनेस, आपने आज तक जितने भी बिजनेस मॉडल देखे हैं, उन बिजनेस मॉडल में से सबसे यूनिक बिजनेस मॉडल है ये, ठीक है ना, सबसे अलग बिजनेस मॉडल है, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरा, जो कुछ हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं वो स्क्रैच से कर रहे हैं, अवेलेबल नहीं है यहाँ पे किसी भी अवेलेबल चीज का हम जो है उसका सदुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। और एआई और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का ये संगम है।
तो जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, ठीक है, वो लोग बेहतर तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे। जो नहीं समझते हैं उन्हें सीखने की आवश्यकता है, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, ठीक है, और इससे मतलब ऑन पैसिव में इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी को एआई के साथ मिक्स कर दिया है, और फिर उनके मन में चैट जीपीटी ये सब कुछ बकवास देखते हुए अब उनके मन में ये संशय होने लग गए हैं कि आने वाले टाइम में जो है मशीनें राज करने वाली हैं। तो एआई के भी बहुत सारे प्रकार हैं, और उसमें से जो मतलब जेनेटिक एआई है, ठीक है, उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जो ह्यूमन कंट्रोल में रहने वाली है। बेसिकली हमने टास्किंग दी है, उसको काम दिया है, और जो काम दिया है उसने वही करना है, उसके अलावा उसको करने की वहां पे इजाजत नहीं है। और अगर उसके अलावा मशीन लर्निंग के माध्यम से वो कुछ सीख कर करना चाहती है, तो वो जो है ह्यूमन कंट्रोल में सब कुछ रहने वाला है। तो ये ह्यूमैनिटी की जब हम बात करते हैं, इसीलिए हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, कि इस टेक्नोलॉजी को मानवता के हित में हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? बाकी टेक्नोलॉजीज तो बहुत सारी हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग उसको अपने अपने तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। एआई, चैट जीपीटी, ये सब, इनसे आपको मालूम होगा कि आज क्या हो रहा है कि आपका क्लोन यहाँ पे तैयार हो जाता है, वो आपकी भाषा में बात कर रहा है, और लोग किसी का मोबाइल स्विच ऑफ पड़ा है तो उनके घर वालों को वो वीडियो सुना के वहां से पैसे, दुरुपयोग इसका ज्यादा हो रहा है। और मिस्टर ऐश क्या चाहते हैं कि इसका सदुपयोग हो। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे बिजनेस एक्टिविटी करने का। इसलिए हम कहते हैं कि हम मानवता की तरफ फोकस करके, मानवता के बेहतरी के लिए जो चीज की जा सकती है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ह्यूमैनिटी और इक्वालिटी की यहाँ पे बात की जाती है। जब भगवान ने किसी को पैदा किया तो अमीर गरीब सोच के पैदा नहीं किया है, धनाढ़िया या ये सब कैटेगरी बना के उन्होंने पैदा नहीं किया है। उन्होंने तो धरती पे एक आपको मतलब जन्म मरण का एक उन्होंने चक्कर यहाँ पर चलाया हुआ है, ठीक है, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने की, यूटिलाइज करने की, एक अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने की, और एक आपको बेसिकली कहें तो भगवत मार्ग का रास्ता है ये मनुष्य जन्म अगर आप सभी को मिलता है। और हम सब यहाँ पर टेम्परेरी हैं, यहाँ रहने वाली व्यवस्थाएं, यहाँ मिलने वाले रिसोर्सेज जो है, ठीक है, वो यहाँ पर परमानेंट रहने वाले हैं। हम और आप यहाँ टेम्परेरी हैं। तो अगर टेम्परेरी हम 10, 20, 30, 50, 60 सालों, 100 सालों के लिए अगर यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व करें, और किसी को डिप्राइव ना करें। मतलब किसी के पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास अथाही पैसा पड़ा है और कोई बेचारा अपने 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहा है। तो उस जो वो गैप हमारे बीच बिल्ड हो चुका है, उस गैप को फिल करने के लिए ऑन पैसिव आ रहा है। बेसिकली एक उस गैप में एक बीच में एक वो ब्रिज का काम करने वाला है, जिससे वो एक पुल का काम करने वाला है, जिससे वो गैप खत्म होगा। और ये गैप आप सबको, हम सबको लगता है कि एक दिन में पॉसिबल है, एक महीने में पॉसिबल है, एक साल में पॉसिबल है, सदियां लग जाती हैं एक बड़े बदलाव को लेकर आने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5 साल में क्या उखाड़ लिया। तो हमने 5 साल में जो अचीव कर लिया है ना, वो आप सभी के सामने है। ये टेक्नोलॉजी जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं, आप सभी, हम सभी के सामने है, ठीक है। हमारे अपने डाटा सेंटर्स हैं, सर्वर्स हैं, बैकएंड पे अपने प्रोफेशनल्स हैं, हमारे अलग अलग देशों में हमारे अपने ऑफिस खुल चुके हैं, वहाँ की सरकारों के साथ हमारे ऑलरेडी टाई अप्स हो चुके हैं, और बहुत सारे हमारे एजुकेशन से रिलेटेड बेसिकली मैं कहूँगा प्रोजेक्ट जो है अभी पाइपलाइन में है, जिनमें से एक वो अकेडमी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ भी किया जा रहा है, जो मानवता के लिए इंटरनेट पे जो भी सॉल्यूशंस इंटरनेट पे एक्टिविटीज करने के लिए, चाहे आप बिजनेस करना चाह रहे हो, चाहे आप पढ़ना लिखना चाह रहे हो, चाहे आप एंटरटेनमेंट ही यहाँ पर करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे जो साधन उपलब्ध हो, वो साधन मतलब उनका सदुपयोग यहाँ से किया जा सके, ये एंश्योर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसका दुरुपयोग ना हो, उस एंगल पर भी बैकएंड पे मिस्टर आयुष फोकस कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह से टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल पे रखा जाए, किस तरह से ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आने वाले लोगों को ऑथेंटिकेट करके बिल्कुल प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के सिस्टम से उनको अंदर यहाँ पर लेकर आया जाए, और फिर किस तरह से एआई की मदद से जो है यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज हो रही है, क्योंकि मिलियन बिलियंस लोग जब यहाँ पर जुड़ेंगे तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज भी उतनी होंगी, और उन एक्टिविटीज को अगर आप एक ह्यूमन कंट्रोल में अगर लेकर आना चाहते हैं, तो उसमें एआई मदद करने वाली है हमारी, ठीक है। तो एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बेसिकली जो रहता है वो डाटा एनालिसिस में रहता है। और आप, एआई एक ऐसा सस्ता मजदूर है कि आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको कितने काम करा सकते हैं, कितने तरीकों से करा सकते हैं। एआई को उन कामों में करने में वो कुछ चंद सेकंड भी नहीं लगाने वाली है, ठीक है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि क्या एल्गोरिदम आप सेट करना चाहते हैं यहाँ पे, मतलब किस तरीके से उसको काम कराना चाहते हैं, ठीक है। तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है एआई में, इसलिए मिस्टर ऐश ने एआई को एज अ बेस चुना,
और फिर जब हम एमएल की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की, तो उसके एग्जांपल हम कई बार यहाँ से देते हैं। आज एक बार फिर आपको बताता हूँ, आप जिस मोबाइल डिवाइस से भी अभी जुड़े हैं वो भी एक मशीन लर्निंग का एग्जांपल है। और उसमें अगर आपको कॉल आती है, रेड बटन है, तो उससे कट होगा, आप उससे पिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो मशीन लर्निंग का मतलब ये हुआ कि मशीन को जितना जो सिखाया गया है वो उतना ही काम करने वाली है। आपके घरों में लगने वाले स्विचेस जिनसे आप लाइट ऑन ऑफ करते हैं वो भी मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। आप घर पे मिक्सी ऑन करते हैं वो भी मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। आप गैस ऑन करते हैं, रेडियो ऑन कर रहे हैं, ठीक है, ये सब सारे जो है मशीन लर्निंग के एक पार्ट है। और मशीन लर्निंग में आपको मशीन को एक पर्टिकुलर चीज सिखाई गई है और वो मतलब वही वही काम जो है उतना ही काम करने वाली है। लेकिन जब हम उसका संगम एमएल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कर देते हैं, तो यहाँ पर हम जो उसकी क्षमता को बढ़ा देते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारी गाड़ियों में ये फीचर्स अभी अवेलेबल है कि जैसे ही अंधेरा होता है लाइट वहाँ पे अपने आप ऑन होती है। बहुत सारी गाड़ियों में ये फीचर्स है कि जैसे ही बारिश होती है या पानी गिरता है आपकी स्क्रीन के ऊपर तो वाइपर अपने आप चलने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो एक मतलब जो है एआई का पार्ट है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वहाँ पे वो सेंसर के माध्यम से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एआई के माध्यम से करेंगे। एआई यहाँ पे क्या करने वाली है, एआई अपने आप उसको ऑब्जर्व करने वाली है कि भाई अब अंधेरा हो चुका है तो यहाँ पे लाइट होनी चाहिए। और वो प्रोग्रामिंग, वो एल्गोरिदम हमने पीछे सेट की होगी कि किन कंडीशंस में लाइट होनी चाहिए, और एआई अपने आप उस कंडीशन को असेस करके लाइट ऑन करने की आवश्यकता होगी तो लाइट ऑन कर देंगी, और जब उजाला की आवश्यकता होगी तो उजाले के वक्त उस लाइट को स्विच ऑफ अगर करने की आवश्यकता होगी और हम भूल जाते हैं तो एआई हमारे बिहाफ पे उसको कर देगी। तो बहुत सारी ऐसी ही जटिल समस्याएं मानव जीवन में हैं जिनके समाधान के लिए मतलब हमें बैकएंड से ह्यूमन इंटरफेरेंस की आवश्यकता होती है। उस ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम करने वाली है, चाहे वो बिजनेसेस हो या चाहे फिर बाकी की हमारी रूटीन की एक्टिविटीज हो। तो एआई हमें यहाँ पर मदद करने वाली है जब हम उसको मशीन लर्निंग के साथ इन्वॉल्व कर देंगे। और फिर वो मशीन लर्निंग के एक्शन जो एआई है अपना मतलब जिस तरीके से उसकी एल्गोरिदम सेट की होगी उस एल्गोरिदम के हिसाब से डिसीजन मेकिंग एआई वहां पर करने वाली है, जिस तरह से मानव मस्तिष्क करता है कि हम कहीं चल रहे हो, हम एक बार गड्ढे में गिर सकते हैं लेकिन दूसरी बार वहां से गुजरेंगे तो हमें मालूम है कि हमें गड्ढे से बच के जाना है, नहीं तो हम इसमें गिर सकते हैं। तो उसी तरह से एआई को भी आप एक बार गड्ढे के से लेके जाएंगे तो वो गलती कर सकती है लेकिन अगली बार उसको मालूम होगा। तो ये मशीन लर्निंग का पार्ट है जिसको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अब इंटीग्रेट कर दिया है। तो अपने आप में ये भी टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा संगम है। और इन सभी चीजों को एक छत के नीचे लेकर आना, मंगल भाई को देख पा रहा हूँ मैं बहुत दिनों बाद आज, मंगल भाई, मंगल जुगाड़ू जी, वेलकम। तो इन सभी टेक्नोलॉजीज को एक छत के नीचे लेकर आना, समझिए अभी इंटीग्रेशन को समझिए क्या मतलब मिस्टर ऐश करना चाह रहे हैं। मिस्टर ऐश ये करना चाह रहे हैं कि इंटरनेट पे सभी लोग जो है एक ही आवश्यकता से जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अलग अलग आवश्यकताएं, कोई एंटरटेनमेंट के लिए, कोई स्पोर्ट्स के लिए, कोई गेमिंग के लिए, कोई भजन के लिए, कोई कीर्तन के लिए, कोई नाच गाने के लिए, कोई टिकटॉक के लिए, कोई मतलब सबका अपना आने का यहाँ पे अलग अलग उद्देश्य है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर लोग इंटरेस्टेड हैं बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए, तो अगर वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम से जुड़ते हैं तो यहाँ पर इस इकोसिस्टम में सबकी जरूरत का सारा साधन और सारा सामान मौजूद होगा। जैसे आज आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, वहां पे आपकी जरूरत का मतलब सुई से लेके भैंस तक सब कुछ वहां पे अवेलेबल है, ठीक है, आप आसानी से वहां पे खरीद पाते हैं। तो उसी तरह से जितनी भी मतलब आवश्यकताएं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों की, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की, अलग अलग लोगों की, मतलब कॉर्पोरेट लोग हैं, आईटी से जुड़े लोग हैं, हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, सबका अपना अलग अलग यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। और उन सभी रिक्वायरमेंट्स को हम एक छत के नीचे यहाँ पे आपको अवेलेबल करके देने वाले हैं। तो ये मतलब है इंटरनेट सॉल्यूशंस का, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये ओकनेक्ट का हमें कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। अब भाई यूटिलाइजेशन होगा कहाँ से कि आपके पास उस लेवल का कोई ना तो बिजनेस एक्टिविटी है, ना आपके पास उस लेवल का स्किल है कि आप ओकनेक्ट के थ्रू वेबिनार करके लोगों को कुछ सिखा सकें। तो जिनके पास ये एबिलिटी है, जिनके पास ये स्किल है, और जो अभी जूम जैसे 5-5, 6-6 हज़ार डॉलर के प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करके उन एक्टिविटीज को कर रहे हैं, आप सोचिए उनके लिए बिजनेस एक्टिविटीज कितनी आसान हो जाएगी, मेरे आपके लिए बिजनेस एक्टिविटी कितनी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो वो सॉल्यूशंस इसलिए हम बैकएंड पे जो है ऑन पैसिव इकोसिस्टम से यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। और धीरे धीरे इस पड़ाव में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो जो डेवलपमेंट हो रही है मिस्टर ऐश हमारे साथ आकर शेयर कर रहे हैं। अब अगर हम सिर्फ एक चीज एक जगह फोकस करेंगे कि एंड रिजल्ट पे हमारा सभी का फोकस है कि भैया पैसे कब आएंगे, भैया बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेक्चर दे दिया भैया बहुत अच्छा है, मोटिवेट कर दिया भैया और भी मतलब और भी बहुत अच्छा कर दिए हैं आप, ठीक है। अरे भैया हम बिजनेस को भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, हम मिस्टर ऐश की भी बहुत इज्जत करते हैं, हम ओकनेक्ट को भी बहुत मानते हैं, हम इकोसिस्टम के भी बहुत मानते हैं, लेकिन भैया हम यहाँ पर झक मारने नहीं आए, हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं। तो पैसा कहाँ है? बहुत सारे लोगों का ये
कहना और मानना है, बट उनको ये चीज़ भी साथ समझनी पड़ेगी कि ऑन पैसिव जैसे बिज़नेस को अगर मिस्टर ऐश डेवलप कर रहे हैं अपना पैसा लगाकर, और वो बात करते हैं टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम की, वो बात करते हैं कंप्लीटली ऑटोमेटेड एंड टारगेटेड ट्रैफिक वाले सिस्टम की, तो भैया उस सिस्टम को बनने के लिए भी बैक एंड पे पैसा ही लग रहा है, और पैसे को ही एक्वायर करने के लिए, बिजनेस करने के लिए ही ऑन पैसिव को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ लोगों को मानवता के उपदेश देने के लिए हम यहाँ पर जो है इकट्ठे होते हैं और प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकली देखिए ना, स्क्रैच से लेके, जीरो से लेकर और आज ऑन पैसिव इकोसिस्टम, ठीक है, सिंगल साइन ऑन टेक्नोलॉजी के साथ, सिंगल लॉग आउट टेक्नोलॉजी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का मतलब अविस्मरणीय संगम है ये। अब हम उनका यहाँ पे इंटीग्रेशन देख नहीं पाए, अभी हम देख ही नहीं पाए, अभी हमारे किसी भी प्रोडक्ट के साथ हमें एआई का एलिमेंट देखने के लिए मिल ही नहीं रहा है, एक्सेप्ट चैट रोबोट, ठीक है, चैट वाला जो हमारा रोबो है, ठीक है, अगर आप उससे चैटिंग करते हैं तो वो प्रोडक्ट के बारे में या बहुत सारी चीजों के बारे में जो मतलब डाटा उसको ऑलरेडी दिया जा चुका है, वो सारी जानकारी है वो उपलब्ध करवा रहा है। तो उसके सिवा एआई का संगम हमें अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बहुत कंफ्यूजन की स्टेट पे है। लेकिन आप ये मतलब आप सभी को, हम सभी को ये एक्सेप्ट करना होगा कि बेसिक चीजें मैटर करती हैं, बाकी जब इंटीग्रेशन एआई का होगा तो वहाँ उसका एक कॉस्ट एलिमेंट भी इन्वॉल्व होने वाला है, पूरी एक प्रोफेशनल टीम वहां पर इन्वॉल्व होने वाली है, ठीक है। तो उन कॉस्ट एलिमेंट्स को देखते हुए और बाकी चीज थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी देखते हुए उन एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर अभी ऐड नहीं किया है, लेकिन जैसे प्रोफेशनल होंगे वो सब आपको दिखने वाला है। तो बेसिक ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर जो है ऑन पैसिव इकोसिस्टम का, और किस तरह से हम यहाँ पर ये एक्टिविटीज करने वाले हैं, वो हम सभी के साथ शेयर किया जा चुका है। और इन 8-10 महीनों में, साल 2 साल के अंदर अंदर हमें, मुझे लगता है लगभग सब चीजें जो है हमारे टिप पे होनी चाहिए, हमारे उंगली पे होनी चाहिए। आप मुझे ऑन पैसिव इकोसिस्टम को खोलने की जरूरत नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप, चाहे आप मोबाइल से बोलिए चाहे इससे बोलिए, बिना देखे, बिना सामने स्क्रीन को ओपन किए, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको बताने में सक्षम आज हो चुका हूं। क्यों? क्योंकि मैंने एजुकेशन ली है, और इसी तरह मेरे बहुत सारे भाई बहन ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूँ, कोई ये मिरेकल नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, वो भी कर पा रहे हैं और बिना देखे कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लगातार इतना इसका यूटिलाइजेशन कर चुके हैं कि वो उनकी आदत में शुमार हो चुका है। यही करने के लिए मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि जब तक आपको टेक्नोलॉजी टेस्ट करने के लिए मिली है, ठीक है, और ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, कोई एडिशनल कॉस्ट हम इसके लिए नहीं ले रहे हैं, जो भी खर्चा बैठ रहा है वो हम अपनी जेब से कर रहे हैं, तो आपको यूटिलाइजेशन की तरफ फोकस करना चाहिए। और ये मालूम होना चाहिए कि जिस दिन भी हम ग्लोबल होंगे, मनी इज बाय डिफॉल्ट। कोई भी इंटरनेट की बिजनेस एक्टिविटीज आप कीजिए, अभी भी हम पैसा कमा रहे हैं, अभी भी ऑन पैसिव रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ऐसा नहीं कि ऑन पैसिव को रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही है, लेकिन माध्यम अलग अलग है। ऑन पैसिव अपने रेवेन्यू को एक्वायर बेसिकली जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम एक्वायर कर रहे हैं। रेवेन्यू तो बथेरी, वेल्थ तो बथेरी पड़ी है इस धरातल में, हम उसको एक्वायर कर रहे हैं, और उसको एक्वायर करने के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं। प्रेजेंट सिस्टम को हम चैलेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट सिस्टम के साथ हम लड़ नहीं सकते, उसको चेंज करने की, उसको बदलने की किसी भी तरीके की कोई काबिलियत और कोई हमारे पास एक्सेस नहीं है। तो इसलिए हम एक नई व्यवस्था का जन्म दे रहे हैं, और नई व्यवस्था को जन्म देना और उसको एस्टेब्लिश करना, और फिर उसको हम ये कहना कि हम पुश्तों दर पुश्तों के लिए इसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है, यू विल बी हंटेड, ये सब कहना, एक एक बड़ी स्टेटमेंट बैकएंड से देना, उसके पीछे कुछ आधार होता है। तो वो आधार कौन देख रहा है? मिस्टर ऐश, ठीक है। हमें बेसिक ढांचा तैयार करके दे दिया गया है। इस बेसिक ढांचे से जितना हम जुड़ते जाएंगे, जितना इसको समझते जाएंगे, यकीन मानिए आपके ब्लड के अंदर वो बिल्कुल आज एक खून की जगह जो है वो ऑन पैसिव का वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बहना चाहिए, ठीक है। तभी आप एक मदर टेरेसा का रोल यहाँ पे प्ले कर पाएंगे। और जो मदर टेरेसा का रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं, दौलत तो सबको मिलने वाली है, यहाँ पे एप्पल तो सबको मिलने वाले हैं, ठीक है, बट वो बाय डिफॉल्ट उन लोगों की जयंतियां मनाई जाने वाली है, वो सदियों तक याद किए जाने वाले हैं, ठीक है, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके समझ के लिए, उनके समाज के इस योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जो है उनको यहाँ से याद किया जाने वाला है। तो इतिहास ऐसे नहीं बना करते, घर पे सोने वालों के तकिए लेकर सोने वाले लोग जो है वो इतिहास नहीं बनाया करते, ठीक है। इतिहास बनाने के लिए कुछ अलग आपको करना होगा, और भीड़ से अलग करना होगा। जो भीड़ कर रही है वो करोगे तो आप इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस्टर ऐश ने दी है अभी कि एज अ अर्ली बर्ड आप इस चीज को समझें और इसका फिर प्रचार और प्रसार करें, ठीक है। जो भी जुड़ता जाएगा उसको सक्सेसफुल कराने की गारंटी हमारी है।
तो ऑन पैसिव का नाम है हमारे हम सभी के पीछे, आपके पीछे, और वो नाम अपने आप में इतना पावरफुल नाम होगा आने वाले वक़्त में कि उस वक़्त बहुत सारे लोग रियलाइज़ करेंगे कि अगर वो भी इस मतलब जर्नी का बराबर में हिस्सा थे, ठीक है, और मिस्टर ऐश उनको बराबर अपने साथ लेकर चले थे, लेकिन वो कंट्रीब्यूट करने में फेल रहे, वो समझने में असमर्थ रहे, जुड़ तो गए लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए, वो मान-सम्मान, वो सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा होना, वो सदियों तक आपको याद किया जाने वाला, वैसा कुछ अनुभव ना आपको होगा ना आपके परिवार को होगा। तो वैसा कुछ अनुभव आप खुद महसूस करना चाहते हैं और अपने परिवार को देना चाहते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं, तो ऑन पैसिव जैसे इस विशालकाय बिजनेस में अपना जो है रोल ढूंढिए। सुनहरे अक्षरों में आपका स्वर्णिम अक्षरों में नाम ऑलरेडी लिखा जा चुका है, आपको सिर्फ अपना रोल यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और अगर आप अपना रोल फाइंड आउट करने में सक्षम हो जाते हैं तो सक्सेस आपके दरवाजे पे खड़ी है, बस उसको उसकी महक, उसको समझने की जो है अपनी अपनी सबकी क्षमता है, उन क्षमताओं का यूटिलाइजेशन कीजिए, किसी के झांसे में मत आइए, किसी की बातों की तरफ अननेसेसरी ध्यान मत दीजिए, अपनी आंखों से अपने आप आपके अंदर तोलने की क्षमता होनी चाहिए, और तोलिए ऑन पैसिव को, तोल के देखिए। जिस दिन आप ऑन पैसिव को तोलने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर देंगे, उस दिन आपको मालूम हो जाएगा कि बैक एंड पे बेसिकली मिस्टर ऐश किस शिद्दत से जो है हम सबके चेहरे पे एक परमानेंट स्माइल देखने के लिए अपना काम कर रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही आज के वेबिनार के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भैया ये लेक्चर से पेट नहीं भरने वाला है, तो मैं कहूँगा कि वो अपना अपना काम भी साथ में करते रहें, ठीक है। और अगर किसी को लगता है ये लेक्चर्स हैं तो कोई आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप स्वयंभू हैं, आप स्वयं बुद्धिमान हैं और अपने विवेक से डिसीजन ले रहे हैं, तो फिर आपको इस प्लेटफॉर्म की और इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग अगर कर पा रहे हैं, एंगेज अगर हैं, तो फिर आप अपना रोल निभाना शुरू कीजिए, आप भी लोगों का एजुकेट करना शुरू कीजिए। हमारा पर्पस इनक्रेडिबल इंडिया से सिर्फ इतना है कि हमारा फाउंडिंग मेंबर परिवार, जिनको सौभाग्य से ये फाउंडिंग मेंबरशिप मिली है, वो किसी भी तरह इसको खोए ना, और अपने विश्वास को सुदृढ़ रखें, जानकारियां लेते रहें जिन जिन माध्यम से उनको मिल रही है, जैसे जैसे समय अनुसार उनको वक्त मिल रहा है, और एंगेज रहें यहाँ पे, क्योंकि एंगेज रहने का बहुत बड़ा रिवार्ड आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। और मिस्टर ऐश के लिए फिर से हम यहाँ से प्रे करेंगे कि वो जल्दी चुस्त दुरुस्त हो। वेडनेसडे आ रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ खबर मिले, ठीक है, तो वो खबर भी हमें मिल जाए, उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। और सब चीज़ें अगर बढ़िया रही तो ऊपर वाले की कृपा से वो समय भी जल्दी आएगा जब हम सभी के चेहरे पे परमानेंट मुस्कान होगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वी आर सो इन इट टू विन इट।